Nation TV cartoon. दुष्ट कौवा और कौवी बहुत शैतान थे। वो हर समय दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाकर उनका भोजन खा जाते। एक दिन हरियाली तोती एक डिब्बे में खिचड़ी बनाकर अपने घर से निकलती है। थोड़ी दूर कौवा और कौवी बैठे हुए थे। वो हरियाली को देखते हैं। कालू जी, वो देखो, हरियाली तोती डिब्बे में कुछ लेकर जा रही है। हाँ गौरी, चलो जाकर उसे उल्लू बनाते हैं और उसका भोजन लेकर खा लेते हैं। कौवे हरियाली तोती के पीछे जाते हैं। रुको रुको हरियाली, रुको। हरियाली तोती रुक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। क्या हुआ कौवे और कौवी, मैं बहुत जल्दी में हूँ, तुमने मुझे क्यों रोक लिया? हरियाली, इस डिब्बे में क्या है? इस डिब्बे में खिचड़ी है। मैं ये खिचड़ी पहाड़ों पर अपने मिट्ठू के लिए लेकर जा रही हूँ। हम भी पहाड़ों पर ही जा रहे हैं। हमने घर में बिरयानी बनाई है, मगर अफसोस हमारे पास नमक नहीं है। अगर नमक मिल जाता तो कुछ बिरयानी तुम भी ले जाती, अपने और अपने पति के लिए। बिरयानी तो मेरे पति को बहुत पसंद है। मैं अभी घर से थोड़ा नमक लाकर आपको देती हूँ। रुको हरियाली, ये डिब्बा तुम यहीं रख जाओ। इतना बोझ उठाकर जाने की क्या जरूरत है? हाँ, तुमने ठीक कहा सहेली। फिर हरियाली तोती अपना खिचड़ी वाला डिब्बा वहीं रखकर नमक लेने वापस घर चली जाती है। डिब्बा उठाओ और भागे यहाँ से। अब ये खिचड़ी हम अपने घर जाकर खाते हैं। कौवे बहुत अच्छे हैं, थोड़े नमक के बदले मुझे बिरयानी देंगे। मेरे पति तो आज बिरयानी और खिचड़ी एक साथ देखकर खुश हो जाएंगे। हरियाली ऐसा सोचते हुए घर से नमक लेकर जाती है। अरे, ये कौवे कहाँ गए? अभी तो मैं उन्हें यहाँ छोड़कर गई थी। मेरा खिचड़ी वाला डिब्बा भी नहीं है। वो दुष्ट कौवे मुझे उल्लू बना गए। बहुत बुरा किया उन्होंने मेरे साथ। हरियाली बैठकर ऐसे रोने लग जाती है। बहुत मजे की थी खिचड़ी। कालू, मैंने ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी पहले कभी नहीं खाई। मुफ्त का माल ऐसे ही स्वादिष्ट लगता है। दूसरे दिन हरियाली तोती चिड़िया को सारी बात बताती है। उन्होंने मुझे नमक लेने भेज दिया और मेरी सारी खिचड़ी ले उड़े। वो कौवे तो अब कुछ ज्यादा ही तंग करने लगे हैं। अब मुझे उनका कुछ करना ही होगा। उन्होंने कुछ दिन पहले दूसरी कबूतरी को भी चूना लगाकर उसका भोजन खा लिया था। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया कौवों के घर के पास जाकर बैठ जाती है। कौवा और कौवी अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। अगर मेरा कोई दोस्त होता तो हम मिलकर खाते, मगर मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। अब कौन मेरे साथ मीठा दलिया खाएगा? इससे अच्छा तो था कि मैं ना ही मीठा दलिया बनाती। कालू, कुछ सुना तुमने? हाँ गौरी, चिड़िया का कोई दोस्त नहीं है जो इसके साथ बैठकर मीठा दलिया खाए। फिर कौवे चिड़िया के पास आते हैं। चुप कर जाओ छोटी चिड़िया, क्यों रो रही हो? हम है ना आपके दोस्त, हम खाएंगे आपके साथ मिलकर मीठा दलिया। आप तो कौवे हैं, भला आप एक कमजोर चिड़िया के दोस्त कैसे हो सकते हैं? जंगल के सभी पक्षी बराबर हैं, कौन छोटा कौन बड़ा। चलें, हम समय जाया किए बिना मिलकर दलिया खाते हैं। तो फिर मेरे नए दोस्तों, मेरे साथ मेरे घर चलो। अब मैं इन कौवों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। रास्ते में जाते हुए चिड़िया ऐसे सोचती है। चिड़िया, दलिया कहाँ है? दलिया इस हंडिया में है। मैं तो भूल ही गई। जब मेरी माँ मीठा दलिया बनाया करती थी तो उसमें एप्पल भी डाला करती थी, मगर मैं तो एप्पल लाना ही भूल गई। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, हम अभी एप्पल ले आते हैं। मगर एप्पल तो किसान के खेत से मिलेंगे। हम चुरा लेंगे, हम अभी एप्पल लेकर आते हैं। कौवा और कौवी मीठा दलिया खाने के लालच में एप्पल लेने चले जाते हैं। किसान खेत में सो रहा था। कौवा और कौवी चुपके से किसान के एप्पल के बाग में जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कौवा एक एप्पल तोड़ लेता है। किसान भी जाग जाता है। किसान भागता है और एक डंडा दूर से ही कौवों की तरफ फेंकता है। कालू कौवा तो एप्पल लेकर वहाँ से उड़ जाता है, मगर डंडा गोरी कौवी की पूंछ पर लगता है और वो गिर जाती है। कालू, मुझे बचाओ कालू। गौरी, अगर मैं तुम्हें बचाने आया तो मैं भी पिटूंगा। और चिड़िया का दलिया कौन खाएगा? मैं तो चला चिड़िया का दलिया खाने, तुम मार खाकर वहीं आ जाना। कौवा चला जाता है और किसान कौवी की अच्छी पिटाई करता है। चिड़िया चिड़िया, मैं ले आया, मैं एप्पल ले आया।
गोरी कौवे कहाँ है? उसे तो किसान ने पकड़कर बहुत मारा। उसे छोड़ो, आप ये एप्पल दलिये में डालो और हम दलिया खाते हैं। कौवे भैया, जब आप गए तो मैंने दलिये की रेसिपी दोबारा पढ़ी है। ये देखें, इस रेसिपी में मेरी माँ ने लिखा है कि जब तक दलिये में मीठे मीठे अंगूर न डालें तो दलिये का स्वाद ही नहीं बनता। तो ये बात है। आप ये एप्पल काट कर दलिये में मिक्स करें और मैं अभी अंगूर लेकर आता हूँ। कौवा जल्दी से अंगूर लेने चला जाता है। कबूतरी और हरियाली तोती भी चिड़िया के पास आ जाती हैं। देखा मैंने कैसे उन कौवों को उल्लू बनाया। चलो अब हम ये एप्पल खाते हैं। फिर वो तीनों एप्पल खा लेती हैं। गोरी कौवी भी मार खाकर किसान के खेत से उड़ती है। चिड़िया, एप्पल तो बहुत स्वादिष्ट था। कौवा भी क्या याद करेगा। अब तो हम कौवे के लाए हुए अंगूर भी खाएंगे। कौवा अंगूर ढूंढ लेता है और अपनी चोंच में अंगूर लिए जल्दी से चिड़िया के घर आता है। मैंने कर लिया चिड़िया, मैंने कर लिया। ये ले अंगूर और अब जल्दी से मुझे मीठा दलिया दें। सॉरी कौवे, मेरे दोस्त, मैं तो भूल ही गई। घर में पानी नहीं है। आप पानी ले आओ, फिर आराम से बैठकर मीठा दलिया खाएंगे। कौवा मटका उठाए पानी लेने चला जाता है। लूसी और हरियाली भी संदूक के पीछे छुपी बैठी थीं। वो बाहर आती हैं और सब मिलकर मीठे मीठे अंगूर खाते हैं। जब कौवा पानी लेकर आता है तो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। जल्दी से मुझे दलिया दे दो। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया मेरा दोस्त। दुष्ट कौवे, एक लगाऊंगी। हम सब ने मिलकर तुम्हें उल्लू बनाया, जैसे तुमने मुझे उल्लू बनाया था। कौवा निराश होकर वहाँ से चला जाता है। Next episode coming soon.